राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनन फ्रॉम नोट्स। कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ सप्रेशन। वी हैव कवर्ड नेचुरल सप्रेशन और हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बात की थी आर्टिफिशियल सप्रेशन के 5 सब पॉइंट्स की। आज हम डिटेल में करेंगे आर्टिफिशियल सप्रेशन, लेकिन उससे पहले कल की वीडियो का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था नेचुरल सप्रेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सप्रेशन कोज्ड बाय नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर दैट सप्रेसेस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स एंड द बॉडी। ये एक ऐसे टाइप का सप्रेशन है जो कोज होता है थ्रू एनी नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो वाइटल फोर्स है उसका कोई भी नॉर्मल फंक्शन है वो सप्रेस हो जाता है बॉडी में। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल सप्रेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सप्रेशन कोज्ड बाय नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर दैट सप्रेस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स एंड द बॉडी. For example, such factors are shell shock, fright, fear, excessive joy, intense unsatisfied longing for mate or offspring, unrequited love, grief from loss of family and friends, business apprehension and worries, disappointed ambitions, extreme fatigue or exhaustion. These are some emotional factors. Now, all this force has influence upon the vital energy and suppress its natural functioning so that the chain of symptoms are developed. ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है वाइटल फोर्स की एनर्जी को और सप्रेस करती है नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, और उसकी वजह से चेन्स ऑफ सिम्टम्स फिर डेवलप होते हैं. In some cases, the suppressing emotions not only affect profoundly the single individual but extends their influence to the next generation through the effect on a nursing mother. Menstruation checked by extreme cold bathing, lochia stopped after catching cold, etc. In chronic disease, Hahnemann sees that the primary manifestations of the sura, that is skin eruption, can sometimes be suppressed by natural environmental causes, so the primary manifestation even by environmental changes like exposure to extreme cold or extreme heat, etc. Emotional factors of the patient can also play a major role in such suppressions. When a homeopathic doctor is dealing with such naturally suppressed cases, the minimum must cover both the cases, causes of suppression and totality. इन शॉर्ट, नेचुरल सप्रेशन में सिर्फ इतना याद रखना है कि नेचुरल सप्रेशन इज कोज्ड बाय एनी नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से बॉडी का जो वाइटल फोर्स है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें कोई ना कोई सप्रेशन आ जाता है और उसकी जो हार्मनी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई सेट ऑफ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं. दिस कैन बी, अब जो कोज्ड बाय नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर है तो नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक तो है कोई ना कोई इमोशनल फैक्टर, दूसरा है कोई ना कोई एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर. इमोशनल फैक्टर्स में हमने देखा सेल शॉक, फ्राइट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंशन थी. और फिजिकल फैक्टर्स में हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन चेक्ड आउट और सप्रेस्ड बाय कोल्ड बाथिंग, लोकिया स्टॉप्ड बाय कैचिंग कोल्ड, या फिर हमने क्रॉनिक डिसीजेस के एग्जांपल में देखा कि कोई स्किन मैनिफेस्टेशन है सूरा के विच इज सप्रेस्ड बाय एक्सट्रीम एक्सपोजर टू कोल्ड और हीट. दिस आर द एग्जांपल्स. नाउ इमोशनल फैक्टर्स जो है पेशेंट के, ये यहाँ पर उतना ही मेजर रोल प्ले करते हैं जितना कि कोई एक्सटर्नल अदर फैक्टर. तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है होम्योपैथिक फिजिशियन को. और अगर उसके पास कोई नेचुरली सप्रेस्ड केस आता है तो उसको जो रेमेडी सिलेक्ट करनी है, सिमिलिमम रेमेडी, उसमें उसको देखना है कि दोनों चीज़ें कवर अप हो रही हो, कॉज ऑफ सप्रेशन ऑल्सो और टोटलिटी ऑल्सो. इन शॉर्ट, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई थी. नाउ सेकेंड इज आर्टिफिशियल सप्रेशन. Artificial suppression. When suppression is caused by some artificial means, it is called artificial suppression. सप्रेशन जब भी कोज होता है कोई ना कोई आर्टिफिशियल मीन्स से, तो उसको हम आर्टिफिशियल सप्रेशन बोलते हैं. इट मे ऑकर इन द फॉलोइंग वेज. वो फॉलोइंग वेज में होता है. फर्स्ट, सप्रेशन कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट बाय इंटरनल मेडिकेशन. सप्रेशन कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट बाय इंटरनल मेडिकेशन, यानी कि सप्रेशन हमने कोज किया थ्रू प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट through internal medications. दूसरा, suppression of skin manifestations by external application. Suppression through external application. Now third, suppression of different miasmatic states. Fourth, suppression of natural secretions of the body by medicines. Fifth, suppression by removing organs by surgical means. These are the 5 subpoints which we are going to detailed discussion about these points in today's video about the artificial suppression. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज अवर सप्रेशन बाय प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक इंटरनल मेडिकेशंस. यू कैन ऑल्सो राइट द फर्स्ट सब पॉइंट हेडिंग एज आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय इंटरनल मेडिकेशन.
The homeopathic physician often come across the bad effect of allopathic drug which have suppressed the natural expression of the disease. होम्योपैथिक फिजिशियन के पास ज़्यादातर ऐसे केसेस उसको देखने को मिलते हैं अपने क्लिनिक प्रैक्टिस के दौरान जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से होते हैं कि एलोपैथिक ड्रग लिए उसकी वजह से कुछ नेचुरल एक्सप्रेशंस थे डिसीज के वो सप्रेस हो गए और फिर उसकी बैड इफेक्ट की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई. तो homeopathic physicians often came across this such bad effects of allopathic drug wale cases which have been suppressed the natural expressions of the disease. The persistent and continued allopathic treatment has the effect of driving the vital force to express itself in some other form and usually in deeper and more vital organ. जो persistent and continued allopathic treatment है persistent यानी लंबे समय तक continuous way में अगर कोई allopathic treatment चल रही है तो उसकी इफ़ेक्ट ये होती है कि वाइटल एनर्जी है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती बाहर की तरफ जिसकी वजह से वो वाइटल ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है डीपर लेवल पे वो फिर अपने आप को एक्सप्रेस करती है क्योंकि बाहर से तो बार बार सप्रेशन आ रहा है. सपोज कि कोई चीज़ है कंसिडरिंग सपोज कंसिडर दिस रिंग इज द नॉर्मल ये रिंग का घूमना नॉर्मल वाइटल फोर्स का एक्सप्रेशन है. अब कंसिडर करो एक बेसिक चीज़ पर्सपिरेशन से बॉडी में नॉर्मल वे में सारे फंक्शंस हो रहे हैं. दिस रिंग इज ये रिंग है वो अपना काम कर रही है अपने आप घूम रही है तो दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी के जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको पर्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल रही है. लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस वे में आप उस पर्सपिरेशन से परेशान हो आपने बिना उसका कॉज जाने उसको सप्रेस कर दिया कोई एक्सटर्नल फैक्टर से यहाँ पर और और इस तरफ दोनों तरफ से इस रिंग को रोक दिया. अब पर्सपिरेशन क्या है कि बाहर आ नहीं रही है तो ये पर्सपिरेशन यहाँ से जो बाहर आ रही थी वो बाहर नहीं आ रही तो अब यहाँ से आपने पहले सप्रेस किया तो वो अंदर के अंदर कहीं ना कहीं पहले वो दूसरा रास्ता ढूंढेगी निकलने की लेकिन नहीं नहीं हो रहा है एक्सटर्नल वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो रहे फिर वो और डीपर लेवल पे जाएगी. तो जितना जितना आप सप्रेस करोगे उतना उतना वो डीपर लेवल पे जाती जाएगी. होप दिस वुड बी हेल्पफुल इन अंडर एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट. तो इमेजिन करना होगा इस पॉइंट को तभी समझ में आएगा. द परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड एलोपैथिक ट्रीटमेंट हैज़ द इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग द वाइटल एनर्जी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन सम अदर फॉर्म. यानी कि जो परसिस्टेंट कंटिन्यूड एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो वाइटल एनर्जी को फोर्स कर रही है कि वो अपने आप को किसी अदर फॉर्म में एक्सप्रेस करे और फिर उसकी वजह से यूजुअली जितना ज़्यादा सप्रेशन होता है उतना वो डीपर और मोर वाइटल ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाती है. Thus, an entirely different group of symptoms of deeper significance have developed, interrupting the natural development of the original disease. तो अब क्या हुआ कि जो एंटायर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है वो डीपर सिग्निफिकेंस यानी कि डीपर लेवल पे अपने आप को शो करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा जो नेचुरल डेवलपमेंट है ओरिजिनल डिसीज का वो इंटरप्ट हो गया जिसकी वजह से बाहर की जगह एक्सप्रेस होने की वजह से एक्सप्रेशन हो रहा है डीपर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे. So thus an entirely different group of symptoms of deeper significance have developed interrupting the natural development of the original disease. This happens because the powerful chemicals that are used as the medicines weakens the vital force. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी केमिकल्स वी आर यूजिंग थ्रू फॉर सप्रेशन वो केमिकल्स है वो पावरफुल है कि वो वाइटल फोर्स को अपने आप एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे वाइटल फोर्स को वीक कर रहे हैं. बाकी बॉडी इज़ एक्सट्रीमली कैपेबल कि वो हर चीज़ का रिएक्शन दे अपने आप ठीक हो सके मेडिसिन के बिना भी. और इसीलिए होम्योपैथी में जब भी वाइटल फोर्स डिरेंज होता है वे गिव मिनिमम डोज कि वो मिनिमम डोज सफिशिएंट इनफ है वाइटल फोर्स को फिर से अपने उस एनर्जी लेवल पे लाने के लिए. तो वाइटल फोर्स को ये जो पावरफुल केमिकल्स होते हैं वो सप्रेस करते हैं वीकन करते हैं. इसकी वजह से वाइटल फोर्स है वो बार बार एलोपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से वीक हो जाता है फिर वो अपने आप से कोई रिएक्शन नहीं दे पाता और इसीलिए बार बार फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक बार लेने के बाद आपको एवर इंक्रीजिंग डोज में उस मेडिसिन को देना पड़ता है और बार बार फिर मेडिकेशंस लेनी पड़ती है. Hahnemann Sir in the aphorism 75 comments, this inroads on human health effects by allopathic non-healing art are of all chronic diseases the most deplorable, the most incurable. यानी कि ये जो इंट्रोड्स है ह्यूमन हेल्थ में मतलब जो बाहर की डिसीज को बाहर रिप्रेजेंट ना होने की वजह से जो अंदर की तरफ उसका शिफ्ट हो रहा है सिम्टम्स का रिप्रेजेंटेशन का उसकी वजह से जो एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट है उन चीज़ों की वजह से जो क्रॉनिक डिसीज है वो और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और इनक्यूरेबल होते जा रहे हैं विद टाइम.
सो इन दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस कि सप्रेशन बाय प्रोलॉन्ग एलोपैथिक इंटरनल मेडिकेशन में क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बताऊं तो कोई भी लंबे समय तक कंटिन्यूस वे में हाई डोज में एवर इंक्रीजिंग डोज में एलोपैथिक मेडिसिन या फिर अदर मेडिसिन जो बॉडी को हार्म करे ऐसी इंटरनल मेडिकेशंस लेने की वजह से वाइटल फोर्स वीक पड़ जाता है, वो अपने आप रिएक्शन नहीं दे पाता, वो सप्रेस हो जाता है और डिसीज का जो ओरिजिनल स्टेट है जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस हो रहा था वो स्टेट भी बिगड़ जाता है और पूरा डिसीज पिक्चर है वो बिगड़ जाता है और धीरे धीरे बार बार ऐसी दवाइयाँ लेने की वजह से जो केस है वो और बिगड़ता जाता है और एट द एंड इनक्यूरेबल स्टेज पे पहुंच जाता है। दिस इज इन शॉर्ट क्विक review of the first point. Now second point is suppression of skin manifestation by external application. Another form of suppression that is very frequently seen is the external application of drug preparation for the removal of skin manifestations such as eczema. जो दूसरे फॉर्म का सप्रेशन है जो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं वो है थ्रू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग प्रिपरेशन फॉर रिमूवल ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन सच एज एक्जिमा। ये दूसरा एक्सप्रेशन ज़्यादातर हम अपनी आसपास देखते हैं कि कोई भी स्किन डिसीज हुआ, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हुई, तुरंत कोई क्रीम लगा ली, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगा लिया या फिर एक्सटर्नल चीज़ लगा ली और हम ट्राई करते हैं कि उसको ठीक कर दे, लेकिन वो ठीक नहीं होती, वो सप्रेस होती है। सो ये दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ सप्रेशन विच वी सी वेरी फ्रिक्वेंटली इन अवर डे टू डे लाइफ while treating any skin disease through external suppressions. These skin manifestations can be removed by the external use of some drug preparations. ये skin manifestation से उसको remove किया जाता है by external use of some drug preparations. By such treatment, cure is not possible as the miasm is not eradicated from the body. और ऐसी treatment से cure पॉसिबल नहीं है क्योंकि मियाज़म है वो इरेडिकेट नहीं हुआ है। मतलब जिस मियाज़म की वजह से वो चीज़ें आपकी स्किन पर दिख रही है, स्किन इज द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस वहाँ पर दिखते हैं। तो वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन दे आर दिस सिम्टम्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्ड डिरेंजमेंट। मतलब वाइटल फोर्स में कोई डिरेंजमेंट हुई उसके बाद एक्सप्रेस करेगा वाइटल फोर्स अपने आप को आउटर वे में इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। तो वो मियाज़म है, आप उसको इरेडिकेट नहीं कर रहे हो, उसको निकाल नहीं रहे हो, आप क्योर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसी ट्रीटमेंट से क्योर तो होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। द प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन प्रूव्स डेंजरियस टू द पेशेंट। और प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन से बार बार ऐसे सप्रेशन से पेशेंट को ही दिक्कत होगी। द सिम्टम्स टेक इनवर्ड डायरेक्शन एंड द नर्वस एंड साइकोन्यूरोटिक मैनिफेस्टेशंस में रिजल्ट। फिर सिम्टम है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शंस में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब आप सोचो कि कोई रोड है, दिस इज़ रोड नंबर 1, दिस इज़ रोड नंबर 2, मतलब 2 वे रोड है। यहाँ से आपका नॉर्मल वाइटल फोर्स का रिएक्शन है कि बॉडी से कोई भी प्रॉब्लम हो उसे बाहर की तरफ निकालो, लेकिन बार बार कोई एक्सटर्नल मेडिकेशंस के थ्रू या इंटरनल मेडिकेशंस के थ्रू यहाँ पर आप ब्रेकेज लगा दे रहे हो, तो बॉडी यहाँ बार बार एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस करने की ट्राई कर रही है, लेकिन आपने तो रोक दिया बाहर से बार बार ऐसी मेडिसिन लेने की वजह से। तो फिर अब वाइटल फोर्स की जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसकी स्पीयर ऑफ डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अब वो कभी भी बाहर एक्सप्रेस नहीं होगी, बल्कि हर बार इनर वे में, मोर डेंजरियस वे में, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन से डेंजर हो सकता है पेशेंट को। सिम्टम्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं फिर, और नर्वस और साइकोन्यूरोटिक मैनिफेस्टेशंस है वो रिजल्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से उसका रिजल्ट आ सकता है। सच ट्रीटमेंट इफ कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड इट बिकम इम्पॉसिबल टू क्योर द पेशेंट। अगर ऐसी ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू की गई लंबे समय तक तो फिर पेशेंट को क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, for example, first, when the primary manifestation of the psoriasis, syphilis and psychosis are removed by external treatment of allopathy, the nature develops secondary manifestation of each miasm under different nosological names. यानी कि जब भी प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस है सोरा या फिर सिफिलिस या फिर साइकोसिस के, उसको आप कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से रिमूव कर देते हो थ्रू एलोपैथिक मेडिसिन, देन जो उसका नेचर है वो तो अपने आप को शो करने का है ही, तो फिर सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस के रूप में वो मियाजम्स अपने आप को शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नोसोलॉजिकल नेम्स। यानी कि पहले कोई और फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे, अगली बार कोई अदर डिसीज के नेम से अदर नोसोलॉजिकल नेम के अंडर अपने आप को सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस को शो करेंगे। सेकेंड पॉइंट, suppression of eczema by powerful local ointment for a prolonged time may develop into asthmatic manifestations. एक्जिमा का सप्रेशन किया आपने कोई भी पावरफुल ऑइंटमेंट से प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, लंबे समय तक, तो हो सकता है फिर वो अस्थमेटिक मैनिफेस्टेशंस में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज सप्रेशन ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशंस बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन।
कितनी चीज़ें याद रखनी है? सिर्फ 3 चीज़ें। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो वाइटल फोर्स को अपने आप को रिप्रेजेंट करने से रोकेगा, इसीलिए फिर वाइटल फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स अपने आप को अब इनवर्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, जो पेशेंट के लिए डेंजरियस है। तो ऐसे प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन की वजह से पेशेंट की हेल्थ को खतरा है और उसके डिसीज भी इनक्यूरेबल होते जाएंगे, क्योंकि क्योर ऐसे केसेस से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मियाजम्स को आप इरेडिकेट नहीं कर रहे हो। 2 पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थर्ड पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और साथ ही साथ इन 2 पॉइंट्स का क्विक रिविजन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।